बस्टिंग द मिथ्स रिलेटेड टू इंग्लिश दिस टीचर्स डे। कुछ गलत धारणाएं हैं जो इस भाषा से एसोसिएटेड हैं, तो आपको जरूरी है कि उनको समझना, उन्हें बस्ट करना कि ऐसे कुछ नहीं होता है, और फिर आप आसानी से समझ पाएंगे और किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे। फर्स्ट, इंग्लिश को पहले स्टेटस सिंबल माना जाता था, पर अब ये एक जरूरत है, एक नीड है। सपोज आपको अच्छी जॉब चाहिए, सपोज आपकी जो जॉब है वो इंग्लिश डिमांड करती है, ठीक है, या आपको अब्रॉड जाना है, या बहुत सारे रीजंस हैं, तो इन चीजों के लिए आप इंग्लिश सीखिए और इसे भाषा की तरह लीजिए, राइट। तो ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। अगर आप बाहर देखेंगे जिनकी नेटिव है ये लैंग्वेज, वहां तो हर कोई इंग्लिश बोलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इंग्लिश बोलने वाले की स्टेटस बहुत अच्छी है या वो हाई सोसाइटी से है। तो ये सब चीजें आप भूल जाइए, बस जरूरत पे ध्यान दीजिए। सेकेंड मिथ ये रहता है कि जब भी हम किसी को ऐसे एक्सेंट में बातें करते सुनते हैं तो हमारा माइंड बहुत ही अलग हो जाता है। हमको लगता है वाओ, द वे ही स्पीकिंग इज फिनोमिनल, अमेजिंग। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ प्रोनाउंसिएशन एरर्स हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन है जो अच्छी कर लेंगे तो थोड़े ठीक साउंड करेंगे, ठीक है। तो भाषा का मिसकम्युनिकेशन मत हो ये भाषा बोलते हुए, तो इसलिए आपको प्रोनाउंसिएशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, पेन को आप पेन नहीं बोल सकते और पेन को आप पेन नहीं बोल सकते, तो ये डिफरेंस है। लेटर, 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 तो ये जो बेसिक एरर्स हैं वो मत कीजिए बस। और कोई बहुत फास्ट बोल रहा है जैसे कि आई डोंट नो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इतना फास्ट बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप बोलिए आई डोंट नो, ये भी चलेगा, राइट। अगर कोई बोल रहा है डोंट टच मी, टच बोलिए आप, टच बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वो बोलते हैं ट को वो ठ बोलते हैं, थैंक यू को वो बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू, तो हल्का सा वो फ वाला साउंड आता है थैंक यू, तो ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, देयर इज अ नीड, यू ट्राई फॉर इट, बट नीड नहीं है तो थैंक यू बोले या थैंक यू बोले, सेम है, राइट। सामने वालों को समझ में आ जाएगा। तीसरा, आजकल लोग एडवांस इंग्लिश की तरफ बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, राइट। जरूरत है तो ज्यादा एडवांस सीखिए, अदरवाइज सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे ना तो चलेगा, राइट, विल वर्क। आपको क्या होता है ना कि हम सोचते हैं नहीं नहीं मुझे तो एडवांस ही बोलना है, मैं एकदम सिंपल तो बोलूंगा ही नहीं, तो ऐसा मत कीजिए। भाषा भाषा होती है। जैसे मैं हिंदी को लूं तो हम ऐसा नहीं बोलते ना कि चलो वार्तालाप कर रहे हैं, हम डिस्कशन को बोलते हैं, तो चर्चा बोल देते हैं या डिस्कशन ही बोल देते हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इतनी हाई लैंग्वेज यूज नहीं करते अपनी मातृभाषा में भी। इन चीजों का ख्याल रखिए। अगर आपको लगता है कि एग्जाम पर्पज से जरूरत है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं इंडिया में या बाहर जहां पे इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, वहां पे सीखिए। डोंट ब्लाइंडली रन आफ्टर अदर पीपल कि वो तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, वो तो एडवांस इंग्लिश बोल रहा है। डोंट डू दैट। इससे आपका प्रेशर बढ़ जाएगा और आप ना छोड़ देंगे इंग्लिश बोलना, या आप छोड़ देंगे कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। सो डोंट डू दिस गाइस, प्लीज। आप समझिए कि जितनी जरूरत है उतना कीजिए, इतना हो कि आराम से फ्लुएंटली आप बोल पाए, धीरे धीरे। टू फास्ट नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट मिथ ये है कि हम सोचते हैं कि 1 महीने में सीख जाऊंगा, 6 महीने में फ्लुएंट हो जाऊंगा, 2 साल में हो जाओगे। नो, ये आपकी कांस्टेंट जर्नी है, बहुत समय लगता है। इंग्लिश या दूसरी भाषा, अगर मैं बोलूं मुझे जर्मन सीखना है, कितना टाइम लगेगा मुझे। भाषा मतलब एक पूरा सिस्टम हो गया कि आपको हर चीज सीखनी है, हर बात, उनका लहजा, जो स्लैंग्स है वो सीखने हैं, बात करने का तरीका। कैसे हो पाएगा? 1 या 2 साल की बात नहीं है। इट्स नॉट अ थिंग टू बी डन इन 1 और 2 days और 1 or 2 years। कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट लगे रहिए, छोड़िए मत। जितना भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है जस्ट कैरी इट, यूज इट एंड उसे दूसरों तक भी शेयर करते रहिए। 5th, खुद से कैसे बात करें, कोई है नहीं, सब यही बोलते हैं। खुद से ही बात करने से आप इम्प्रूव हो पाएंगे। यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट, इवन ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट, अगर आप खुद से डिस्कशन करते हैं या कुछ चीजें बोलते हैं, लिखते हैं। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। यू कान गेट अवे विथ लेक्सिकल अप्रोच और दिस अप्रोच की आपको बस 1-2 दिन बोला तो हो जाएगा, नहीं, आपको रोज प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फन में लीजिए, मजे में लीजिए, सीखिए और गलती करिए तो बोलिए कि अरे मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं इसे ऐसे बोलूंगा। हम क्या करते हैं ना, एम्बैरेस हो जाते हैं, हेजिटेशन ज्यादा हो जाती है कि पीपल विल मॉक अस। तो ये सब चीजें, डोंट डू दिस। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वरी, टू शॉर्ट टू फील अशेम्ड, ठीक है। तो आप ये सोचिए और भाषा की तरह लीजिए, धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए और जो लाइन बोल रहे हैं सही से बोलिए, वेरी क्लियर एंड कंसाइज। दैट्स इट। होप दिस हेल्प, शेयर इट टू अदर्स। थैंक यू सो मच। Hope you like this lesson. If you like this, then share it to others
And don't forget to like, share, subscribe and comment. And it's a humble request to those जिन्हें वीडियो और चैनल अच्छा लगता है बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं. So अभी सब्सक्राइब कीजिए and press the bell icon and show your love. Stay safe, stay healthy, stay happy. Till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.